ही आता है। वर्किंग लेडी बड़ी गुस्से में तेज होती है, तो कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है ऑफिस में। किस पे गुस्सा निकालने को दिल करता है? अच्छा, मैं आपको अपनी नेचर बताऊं, मुझे किसी का गुस्सा कभी मैंने किसी पे नहीं निकाला है। दिस इज़ नॉट माई हैबिट, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। ये बड़ी, मैं समझती हूँ एक अजीब सी आदत है शायद, कि गुस्सा किसी बात का और आप निकाल किसी पे रहे हैं। दैट मीन्स कि ये आपकी वीकनेस शो करता है कि क्या आप उस चीज़ का गुस्सा उस चीज़ पे नहीं निकाल सकते, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरे बंदे पे निकाल रहे हैं, दूसरी चीज़ पे निकाल रहे हैं। ये मेरी पॉलिसी है ही नहीं और ना मेरी नेचर है। जो काम पे, जिस काम पे मुझे गुस्सा है मैं उधर ही निकालती हूँ, और जिसे गलत किया हो उसी पे खत्म निकाल के। या अगर मैं पी गई हूँ तो फिर पी गई हूँ गुस्सा, वो किसी और पे नहीं निकलेगा। जिस पर आपका दिल किया हो कि इसकी अब खैर नहीं, इसने झूठ बोला है, इसने ऐसा जुर्म कर दिया है जिसकी माफ़ी भी नहीं है। अच्छा, वैसे वो फिर बहुत सीरियस नोट पे बहुत सारे ऐसे हैं। आई हैव सीन लाइक मर्डरर्स एंड 394 के मुलजिम जिन्होंने ड्यूरिंग रॉबरी मार दिया होता है। वो फिर उसमें गुस्सा क्या, उस पर तो इंसान, एक जाहिर बात है, वो इंसाफ, एक तकाजा और एक तराजू, वो बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होती है। वो गुस्सा नहीं होता, वो आपने एक इंसाफ का तकाजा पूरा करना होता है और उसमें एक बहुत जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर। सो आपके नीचे 84 थाने हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, उनको टैकल करना। मर्द हजरात ज़्यादातर खतून पुलिस ऑफिसर को टाल मटोल से अपनी बात मनवा लेते हैं कि मैडम मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, और आप मान भी जाती हैं। ऐसा होता है? ये किसने कहा आपसे? वैसे ये खतून जनरल बात की है। How is this perception? How this perception came to your mind कि it is easier for men to tackle women? How is it? क्योंकि आपके आईओज ये बात कर रहे होते हैं, मैडम को मैंने टाल दिया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बात होती है। वो खुशफहमी में मुब्तला है कि आपने उनको मौका दिया हुआ है। आप वाकई ऐसे आईओज के उठे बैठे हैं? मैं I can challenge you on that. नहीं मैं I can challenge you. मैं चैलेंज नहीं, बात पता क्या है इसमें, बात पता क्या होती है? When you know your job, you know your work, you know how to deal with them. क्योंकि ना मुझे सुनने की स्टोरीज आदत है, और I think the staff knows it very well। और ये जो खातून और मर्द ऑफिसर का जो डिफरेंस है, ये शायद हमारी एक मेंटल परसेप्शन है। किसी भी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में अगर आप ये बात करें, तो ब्रेन्स आर लाइक, आप किसी के ब्रेन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो अगले इंसान की परसेप्शन है। मर्द है, औरत है, वो एक पुलिस ऑफिसर है। That is it. This is the whole idea of wearing uniform. When you wear a uniform, you are a police officer. हमें इस सोच से बाहर आने की ज़रूरत है कि अच्छा ये मर्द काम कर रहा है, एक औरत या खातून अफसर काम कर रही है। दिस इज़, मुझे ये आइडिया बिल्कुल अजीब सा लगता है। मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। व्हेन आई एम डीलिंग विद माय स्टाफ, व्हेन आई एम डीलिंग विद माय सारा क्रू जो है, ऐसी कोई बात भी नहीं होती है। आई नेवर फील लाइक दैट। मुझे मेरे काम के मुताबिक एक चीज़ चाहिए। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि मे बी मैन टेक एडवांटेज ऑफ लाइक अब्यूजिंग, और या हाई ऊंचे वॉल्यूम में बात कर लेने से। आपको लगता है अथॉरिटी उससे आती है? अथॉरिटी आपके काम से आती है, अथॉरिटी आपके काम की समझ से आती है। इफ़ यू नो योर वर्क, तो वही अथॉरिटी है आपकी। being a male doesn't make you a better officer, no, and being a female officer doesn't make you a lesser of an officer, rather it gives you more। और female officers की intuition बहुत ज़्यादा होती है, और क्योंकि फीमेल्स की ये दिस इज गॉड गिवन थिंग कि उनकी सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। मल्टीटास्किंग भी होती है। मल्टीटास्किंग तो फीमेल्स का एक एट्रीब्यूशन है। सो ये बल्कि थोड़ा सा एज है फीमेल्स को इसके ऊपर। और फिजिकल वर्क में इवन मैं जब ASP एज एन SP आई हैव जॉइंड माय स्टाफ इन द रेड्स एज वेल। फायरिंग में मैं अपने बैच में नंबर 1 रही हूँ। फायरिंग में? Yes, in the firing, और I was the best shooter in my batch। मैं एक बार आपके साथ रिकॉर्डिंग की थी, एलीट में थे तब आप, तो कोई निशाना मिस नहीं हुआ था। तो वो अब आप बताएं कि इसमें दिस इज अ स्किल। हर चीज़ एक स्किल और एक आर्ट होती है। आप जो भी करें, अब अगर मैं ये कहूँ मैं डॉक्टर हूँ, तो एक मेडिसिन को अगर मैं परस्यू करती हूँ, वो भी एक आर्ट है। हर प्रोफेशन एक आर्ट होता है और एक सर्टन सेट ऑफ स्किल्स चाहिए होता है उसके लिए। सो इसमें मेल फीमेल का ये जो डिस्टिंक्शन करना, आई थिंक दिस इज नॉट राइट। ईद के रोज बैचमेट से मुलाकात होती है आपकी? नहीं, नॉट रियली, पर्टिकुलरली ऑन ईद डे तो नहीं, वैसे जनरली हो जाती है। कोई ऐसा मेल या फीमेल ऑफिसर जिसकी कोई शरारत याद हो आपको? हम एकेडमी में काफ़ी शरारतें करते रहे हैं। किस किस्म की शरारत होती थी? बस इस टाइम पे तो वो बिल्कुल
जब हम एकेडमी के दौरान ट्रेनिंग करते हैं, किसी वक्त अलार्म किसी का बंद कर दिया, किसी को सुबह की पीटी के वक्त अगर उठने नहीं दिया, उसको अलार्म बंद कर दिया, इस तरह की छोटी छोटी शरारतें। कौन बहुत शरारती ऑफिसर था जो आपका बैचमेट था? मेल में, पहले मेल में बताएं। मिक्स थे काफी सारे, वो सारे शरारती थे। मेरे ख्याल से माज जफर, अली, यस ऑफ कोर्स सारे, और अभी भी शरारती हैं सारे। बस ये हमारी आपस जो बैचमेट्स की होती है ना, इट्स जस्ट लाइक ये चलती रहती है। इट्स लॉन्ग लाइफ, ऑब्वियसली आपने ट्रेनिंग इकट्ठे की होगी। एकेडमी में किससे बहुत अच्छी आपके अंडरस्टैंडिंग थी, फीमेल कोई ऐसी फ्रेंड आपकी? हम 4 थे वहाँ पे, कौन इट वाज रियली अरसला और जुनैरा, शाजिया, सो वी डिड ट्रेनिंग इनसे टुगेदर। राब्ता आज भी होता है? बिल्कुल। ईद पे आपकी बैच फेलो से बातचीत चलती रहती है, ईद के पैगामात एक दूसरे से शेयर होते रहते हैं, तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी आपके साथ रब्ता करते होंगे? ईद के दिन भी कोई ऐसा क्राइम हो जाता है तो वो फिर आपको लूप में लेते हैं कि सर मैडम ये हो गया, तो आप फौरी रिस्पॉन्ड करती हैं ईद के मौके पे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिकॉज पुलिसिंग इज़ 24 आवर जॉब। इसमें आप मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रिस्पॉन्ड ना करूं, बिकॉज आपकी 24 आवर्स जॉब है, बिकॉज कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड। सो आई सडनली रिस्पॉन्ड टू एवरीवन हूएवर कॉन्टैक्ट्स मी। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको फ़ोन आया हो, मैडम आपका बहुत शुक्रिया, मेरा एक इतने अरसे से काम पेंडिंग था, कोई सुन ही नहीं रहा था, अचानक उनका काम भी हो जाता है? बिल्कुल, मुझे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी ऑलमोस्ट हर पोस्टिंग पे मुझे ऐसा ही रिस्पांस मिला है। मुझे लोग मिलने भी आते हैं, जब किसी इंसान का काम हो जाता है, खुश होते हैं, तो एक कोई केक ले आता है, कोई खुशी से फूल ले आता है, दैट गिव्स मी सच अ सैटिस्फैक्शन। आप जहाँ पर भी जाती हैं अपना पॉजिटिव जेस्चर छोड़ के आती हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर से अक्सर लोग यही तोक़ो करते हैं कि यार इसके सामने बात करनी है, इसने काम तो करना कोई नहीं है, चले जाना है, लेकिन आप जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही है आपकी, वहाँ आप मेमोरीज साथ लेके जाती हैं। That's a blessing, honestly. I think ये एक इंसान की अपनी इनपुट भी होती है, और मैं समझती हूँ कि जो कोशिश का वर्ड है, इंसान अगर कोशिश करता रहे, छोटी छोटी कोशिश मिलके एक काम के लिए, जो उसका मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए, वो जो हम रोज़ाना थोड़ी कोशिश करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट मेक्स यू सक्सेसफुल। जो आपका एम है, आपका टारगेट है, उसको अचीव करने में हेल्प करती है। सो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी जो मेरी इंस्टिंक्ट है, जो मेरी नेचर है, मैं उसके मुताबिक चलती रहूँ, ना कि मुझे सर्कमस्टांसेस चेंज करे, रादर मैं अपनी प्रेजेंस से जो मेरे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनको जो बेहतरी में ला सकूँ, मेरी मैक्सिमम कोशिश ये होती है। तो कोशिश अभी भी यही है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए, प्रोसेस को बेहतर किया जाए, इन्वेस्टिगेशन में जो मसाइल लोगों को फेस करने पड़ते हैं उनको दूर किया जाए, लोगों को कांटेक्ट करना आसान हो, रीच आउट करने में आसानी हो लोगों को। अच्छा, ऐसा हुआ था, आपको तो कॉल आता है, मेमोरी साथ लेके जाती है, किसी का काम हो जाए, मुझे भी अचानक एक कॉल आती है, वो कहते हैं कि हमारा एक 2015 का पर्चा था, तो 2023 में अचानक हमें कॉल आई है कि आपकी रिकवरी हो गई है, डकैती होती है उनकी किसी शॉप पे। तो मैं हैरान रह जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ जाओ ले आओ, तो वो कहते हैं मैंने नहीं लेने जाना, मैं जाऊँगा तो वो पुलिस वाले मेरे से ही ना पैसे ले लें। तो ये क्यों ऐसा एक माइंडसेट बन चुका है? अब हालांकि रिकवरी उसने लेने जानी थी, मगर उसको डर था कि जाऊँगा थाने में, पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देंगे नहीं, पुलिस वाले कहाँ पैसे देते हैं। तो ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा? मेरे ख्याल से माइंडसेट, एक तो आपका तजर्बा होता है, ठीक है, एक आप देख रहे होते हैं कि आपके इर्द गिर्द वालों का तजर्बा होता है। हमारे ह्यूमंस की ना एक ऐसी, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी, इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ, इंसान की नेचर में ह्यूमन ब्रेन एक्सेप्ट्स नेगेटिव एनर्जी मोर देन पॉजिटिव एनर्जी। आप जो भी नेगेटिव सुनेंगे वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। इफ़ आई टेल यू, आपने एक पिंक हाथी उड़ रहा है इस वक्त कमरे में, आपने नहीं सोचना ये, मैं सोच लिया। सी, जो काम मना करेंगे, ह्यूमन नेचर है, आपका ब्रेन वही करेगा, जो नेगेटिव चीज़ें उसको परसीव जल्दी करेगा। यू सी, दिस इज द ह्यूमन नेचर। शायद एक दो के साथ कोई ऐसे बुरे वाकयात पेश आए हों, लेकिन होता क्या है कि दैट नेगेटिविटी ट्रेवल्स मोर देन। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल एसएसपी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, शुक्रिया। जब हम ये डिस्पोजल करा रहे हैं केसेस का, तो बहुत सारे आईयूज़ बहुत सारे लोगों से रब्ते कर रहे हैं, और वो अब उनका यही फीडबैक मुझे आ रहा है कि
लाइक इतना चेंज नज़र आ रहा है उन्हें कि हमारे राब्ते खुद हमसे आयूज़ कर रहे हैं और कि अपनी डिस्पोजल आपके केस का हो रहा है।